यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 6, ठीक है, टेस्ट 6 इसका पार्ट 1 आपको में करा चुका हूँ, ठीक है। तो जिसमें से 80 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था पार्ट 1 में, यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन से आपको पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट रहेगा ये इकोनॉमिक का, राइट, जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर इसका टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद जो 6 नंबर हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट नंबर 7 लाएंगे, राइट, उसके बाद टेस्ट नंबर 8। और भी यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है जैसे कि ध्ये IAS का है, राइट, और जो मेक IAS का है, वो भी यहाँ पर मैं आपको जो PCS का टेस्ट है वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 81 नंबर क्वेश्चन से यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। 81 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला निम्नलिखित लेखकों में से किसी प्रतिष्ठित पेन जो प्रिंटर पुरस्कार है 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये किसे किया गया, ये किया गया आपका जो अंधरुति राय हैं, अरुंधति राय, ठीक है, उनको यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इनको जो दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है, साहसी और अडिग लेखन के लिए यहाँ पर पेन प्रिंटर पुरस्कार उन्होंने जीता है, ठीक है। ये पुरस्कार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी रक्षा करता है, और नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके नाटककार हैं हरोल्ड जो पिंटर हैं, उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ से 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं एवं समान प्रवेश परीक्षाओं में जो अनुचित साधन है उसको रोकना, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा आपका ये करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय जो हमारे हैं गैर जमानती और गैर समनी होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर किसी को अपराध पाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, 5 साल का यहाँ पर कारावास हो सकता है, या यहाँ पे 10 साल तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 83, भारतीय खाद्य निगम जो आपका FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1965 में, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा 1965, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या एक संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना अनाज विशेषकर जो गेहूँ और की काफ़ी कमी है उसको पृष्ठभूमि को लेकर यहाँ पर की गई थी। 84 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जा रहा है जो 84 है, 84, हाँ ठीक है, 84 का यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इसका है, ये होगा तासीगंग। तासीगंग आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतदान केंद्र जो मंडी लोकसभा सीट है स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है 85, तृष्णा मिशन इसरो और निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष संगठन के बीच एक सहयोग यहाँ पर प्रयास किया गया था, सहयोगात्मक प्रयास यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर हमारा 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व पर्यावरण 2024 जो दिवस है उसकी थीम क्या थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम होती है पर्यावरण दिवस की, तो याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो पर्यावरण हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, ठीक है, पृथ्वी दिवस हो गया, और आपका जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है वो, तो ये सब जो थीमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो आंसर हमारा 86 का आंसर हो जाएगा भूमि बहाली, जो कि मरुस्थलीकरण है, सूखे से निपटने की क्षमता, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डी इसका 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। करेक्ट आंसर 87 का हो जाएगा, ये दी गई है श्रीनगर को, ठीक है। किसे दी गई है, श्रीनगर को यहाँ पर ये दी गई है, राइट। तो श्रीमती जो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, इसने भारत की शिल्प विरासत की रक्षा और संवर्धन के लिए 1964 में ये भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, आंसर होगा डी, ठीक है। यहाँ देखो मैं हिंदी का बताता चल रहा हूँ जितना क्वेश्चन है, जो इंग्लिश वाले यहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपना इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से आप देखते रहो, बाकी मैं आंसर यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आंसर जो भी रहेगा वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ हिंदी को लेकर, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच वर्ष 2025 की जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, किसी हुआ था। करेक्ट आंसर 8 नंबर इसका हो जाएगा ऐसे आपका IIT बॉम्बे, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 89 नंबर, आर्मेनिया में जेरमुख में आयोजित होने वाला स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल 2024 शतरंज टूर्नामेंट का विजेता में से कौन सा था, ठीक है। कहाँ पे होता है, आर्मेनिया में। तो विजेता इसका कौन सा था, विजेता इसका हो जाएगा 89 में आपका ये अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। कौन था, अर्जुन एरिगेसी ने एक राउंड में शेष रहते हुए स्टीफन जो अवज्ञान है इनके मेमोरियल 2024 यहाँ पर जीता था, और अंक लाइव की रेटिंग यहाँ पर जो था उसमें 277, ठीक है, 277.9.9, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, 2779.5 इतना
यहाँ पे अंक जीत रहे उन्होंने लाइव रेटिंग यहाँ पर हासिल की थी। ठीक है, तो लाइव रेटिंग तो नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि कौन यहाँ पर था जो इसने ये जीता है इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा 89 का हो जाएगा बी। ठीक है, वो भी कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब इतना नहीं पूछता है, अगर रेयर है कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, 90 नंबर है रामसर साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट नहीं दिया है तो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसमें बोला है कथन 1 कथन 2, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है जो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त कुल 82 आर्द्रभूमियाँ हैं। ठीक है, 82 जो हमारे क्या है, रामसर कन्वेंशन है, आर्द्रभूमियों को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो कितना है, तो ये बोल रहा है जो वेटलैंड हमारे आर्द्रभूमियाँ ये 82 हैं। ठीक है, मतलब आर्द्रभूमि को वेटलैंड बोलते हैं। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि भारत में कुल ऐसे आर्द्रभूमि की संख्या 82 हो गई है। बिहार के जो बेगूसराय जिले उसमें कांवर झील को वर्ष 2020 में राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। दोनों स्टेटमेंट हमारे 90 का एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1 2। जैसे 91 क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के बारे में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये बोला कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। पहला, भारत ने जो फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया था, तो क्या ये सही है, लेकिन गलत पूछा। ठीक है, जो सही हो गलत उसको पहले छांट लेते हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर चुना गया था, ये गलत है। जसप्रीत बुमराह को नहीं चुना गया था, ये चुना गया था आपका जो विराट कोहली थे, इन्होंने 59 ठीक है 59 गेंदों पे 76 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे क्या प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर चुना गया था इनको। राइट, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर की थी, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो गलत क्या हुआ आंसर, गलत हमारा पूछा गलत कौन सा, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, 92, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राइट, करेक्ट आंसर 92 का यहाँ से हो जाएगा, ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, अगला देखते हैं 93, भारत अमेरिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर RIMPAC जो नौसेना है अभ्यास ये आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, किया तो रिमपैक, तो करेक्ट आंसर हमारा 93 है, इसका हो जाएगा यहाँ से आपका हवाई। ठीक है, किस स्थान पर किया है, ये हवाई जो हमारा नौसेना अभ्यास है इस पर किया था ये, तो आंसर हमारे यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से 94 नंबर क्वेश्चन, प्रवास सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा बी, ये इसरो के द्वारा यहाँ पर क्या है विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने पशुधन के कार्बन उत्सर्जन पर यहाँ पर रोक लगाया है। राइट, करेक्ट आंसर 95 का हो जाएगा आपका डेनमार्क ने। डेनमार्क ने कृषि पर विश्व का पहला कार्बन उत्सर्जन कर यहाँ पर लागू करने वाला देश बन गया। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बना है। ठीक है, इसका अर्थ है कि देखो, इसका अर्थ है कि 2030 में जो पशुधन है इस पर नए शुल्क यहाँ पर लागू होंगे आपसे। ठीक है, अगला देखते हैं 96 नंबर, फ्रेंच ओपन 2024। राइट, इसमें पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है। करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका यहाँ से कार्लोस अल्काराज। ठीक है, बी डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 97, निम्नलिखित में से थल सेनाध्यक्ष कौन है, जो हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं इनमें से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे के अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा बी। राइट, भारतीय सेना के 30वें प्रमुख और जम्मू कश्मीर के राइफल्स से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। 98 नंबर, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। ठीक है, इस पर देखना है। नॉर्वे विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 98 क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन है यहाँ पर ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे नहीं होगा, पहले आपका क्या होगा फिनलैंड, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वैश्विक लैंगिक जो रैंकिंग है उसमें भारत 2023 में 127वें स्थान पर था और इससे नीचे 2024 में हो गया कितना 129वें पर आ गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड बात आपकी सही बोला है, तो पहला गलत और दूसरा सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। पूछे सही कौन सा है, तो 98 का ए। 99, निम्नलिखित कथनों में से किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन में 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसने जीता हुआ है, ये जीता हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सी डॉट जो है इसने यहाँ पर इसका पुरस्कार जीता हुआ। सी डॉट का पुरस्कार की घोषणा जो है जो SIS+20 जो फोरम है हमारा वो लेवल की इवेंट्स में यहाँ पर की गई थी, जिसमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो हमारा है ये पर्यावरण के तहत जीवन के सभी जो पहलू हैं उसको यहाँ पर लाभ पहुँचाएगा और यहाँ पर इसके तहत इसको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हमारा 99 का जो आंसर होगा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर,
निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह को विश्व बैंक तथा एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा यहाँ पर विकसित कंटेनर पोर्ट जो हमारा परफॉर्मेंस है इंडेक्स उसमें शीर्ष रैंक इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, ये किसे किया गया? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा। ये किया गया है विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारा, इसको किया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसको यहाँ पर किया गया ये। ठीक है, CCPI की जो हमारी 2023 की रैंकिंग थी उसमें चीन का यांगसान बंदरगाह पहले स्थान पर था। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी यहाँ पर घोषित किया है? करेक्ट आंसर 101 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट 2025 को। ठीक है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यहाँ के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसने निम्नलिखित में से किस जिले में रानीपुर वन्योभ्यारण्य राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की सूचना यहाँ पर स्वीकृत प्रदान की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर 102 का हो जाएगा हमारा चित्रकूट। चित्रकूट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। लागोस में वर्ल्ड टेनिस WTT कंटेंडर में सिंगल्स क्राउन जीतने वाली पहली भारतीय महिला में से कौन सी? देखो पहली भारतीय महिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, है ना, तो याद रखना है। आपको क्वेश्चन क्या है, आंसर हमारा क्या होगा इसका? 103 का आंसर हमारा हो जाएगा श्रीजा अकुला। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे स्टार पैडलर श्रीजा अकुला ने, इसने लागोस में विश्व टेबल जो टेनिस है इसके कंटेंडर एकल खिताब यहाँ पर जीतकर इतिहास रच दिया। वह सिंगल्स क्राउन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, महिला एकल में अहिका और सुतीर्था मुखर्जी को सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 103 का ए श्रीजा अकुला। 104 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है यहाँ पे। ठीक है, वह भारत के प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से यह भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर हमारे 104 का हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन से त्रिपक्षीय अभ्यास भारत तथा जापान के बीच यहाँ पर आयोजित किया जाए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे 105 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट। कौन सा बोले? बी में आपका रहेगा मलाबार। ठीक है, वीर गर्जन और जो सिन्यू मैत्री है। ठीक है, और धर्म गर्जन। तो हमारा यहाँ से आंसर 105 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। राइट, अगला देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन भारतीय निजी नौसेना है इसकी पहली जो महिला हेलीकॉप्टर पायलट यहाँ पर बन गई है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 106 का हो जाएगा ये अनामिका बी राजीव। ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर देखते हैं। वर्ष 2024 में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हमारा 107 का आंसर हो जाएगा आपका ए नरसिंह और रोहिणी जो लोखंडे इनको यहाँ पर क्या है ये जो पुरस्कार देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। ठीक है, 108 नंबर है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? राइट, तो इजी क्वेश्चन है हमारा। करेक्ट आंसर यहाँ से 108 का हो जाएगा बी स्टेटमेंट सुचेता कृपलानी। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ से नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में आयोजित एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय है वो करता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री करता है इसका, न कि अध्यक्षता इसके जल मंत्री करते हैं, जल शक्ति मंत्री करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो पहला सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा ए हमारा आंसर 109 नंबर का। ठीक है, 110 नंबर देखते हैं। भारत में गेहूँ के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? ठीक है, तो देखते हैं इसमें 110 में यहाँ पर जिसका जो क्रम होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और आपका पंजाब। राइट, तो 3 यहाँ से जो हमारे होंगे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ जो उत्पादक और विश्व में गेहूँ का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा उसका 110 का ए नंबर। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर इसे वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, क्या है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है हमारा, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा सेकंड का, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11 का बी। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 112 हाल ही में चर्चा में रहा स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? जो स्वयं पोर्टल है भी किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हमारा 112 हो जाएगा। ये मैसिव जो ओपन ऑनलाइन कोर्स है
इसको लेकर वेब पोर्टल यहाँ पर है, तो सी हमारे यहाँ से 112 का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 113 अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथ्यों में से कौन सा सही है, राइट। तो देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, ये तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, ठीक है, और जो वायुसेना है, उसको लेकर यहाँ पर कार्मिकों को भर्ती करने की एक ये जो योजना बना रहा है वो है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो 113 होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बैच के जो 25% लोग को 15 वर्ष की अवधि के लिए उनकी जो संबंधित सेवा है उसको पुनः भर्ती यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद जो बैच के केवल 25% सैनिकों को 15 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर संबंधित सेवाओं को पुनः यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ से करेक्ट हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे 114 को हो जाएगा, यहाँ से आपका 9.2% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है उसमें से 9.2% योगदान के साथ राज्य भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके रूप में ये उभरा है। ठीक है। हो गया 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे 115 का आंसर हो जाएगा आपका। इसमें से रोजगार जो है ये शामिल नहीं है, आपका शिक्षा शामिल होगा, स्वास्थ्य होगा और आपका जीवन स्तर यहाँ पर इसमें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसमें ये शामिल होगा। ठीक है, आंसर है हमारा इसका 115 का सी। अगला देखते हैं 116 नंबर, कृषि लागत और जो मूल आयोग है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये जनवरी 1965 में अस्तित्व में क्या आया था। ठीक है, 116 में। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है 116 का, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है, राइट। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट केवल सिफारिशों के रूप में कार्य करती है और ये बाध्यकारी नहीं होंगी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 116 का डी। ठीक है। 117, निम्नलिखित में से किसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारे 117 हो जाएगा, यहाँ से शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा संपत्ति को और परिसंपत्ति को, स्वर्ण भंडार, विशेषकर जो आपका आहरण अधिकार होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको बोलते हैं SDR, वो। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर शामिल किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, इसके स्टेटमेंट आप इंग्लिश से देख सकते हो, ये थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। ठीक है, तो आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। तो सभी को क्या है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से जो मूल ह्रास है इसको स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के मुद्रा के रूप में गिरावट होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक स्थिर अस्थिर जो होता है विनिमय दर की प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट होता है। ठीक है, इससे देश की जो निर्यात गतिविधि है उसको क्या बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके उत्पाद में एवं सेवा में सस्ती हो जाती हैं। करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मूल वृद्धि एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी मुद्रा के सापेक्ष वृद्धि होता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये मुद्रा एक के मूल्य जो होता है दूसरी मुद्रा के सापेक्ष क्या वृद्धि होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 118 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है। ठीक है, कौन सा वक्र दर्शाएगा, तो करेक्ट आंसर 119 को हो जाएगा हमारा ये सी, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इस टाइप का मैं पहले कर चुका हूँ पेपर में, तो अभी जो 5वां या 6ठा पेपर था पहला पार्ट उसमें मैं बता चुका था आपको, राइट। तो हमारा 119 का यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, किसको, फिलिप्स वक्र को दर्शाता है। अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 120 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली किस केंद्रीय बजट में यहाँ पर पेश की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 120 हो जाएगा, ये की गई थी 1992 और 93 में, राइट। अगला क्वेश्चन है 121, इसमें बोला है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक GDP में 8.2% की समृद्धि हुई, जो लगातार तीसरा वर्ष है जब समृद्धि 7% से अधिक रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से 121 का जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, विद्यमान जो मूल है उस पर समग्र जीवीए जो सकल मूल वर्धित होता है उसमें उद्योगों की हिस्सेदारी कृषि से अधिक थी। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 है, इससे मौजूदा कीमतों पर कुल जो जीवीए है उसको कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7 और 27.6 थी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये, तो यहाँ से ये अधिक थी, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर राजस्व जो उछाल है उसकी अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव सही जो हमारा कर के आधार है। ठीक है, उसमें परिवर्तन के जो प्रति राजस्व होता है हमारा प्रतिक्रियाशीलता, उसको यहाँ पर ये
उछाल की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन के प्रति राजस्व है उसकी स्वतः प्रतिक्रिया पर विचार करता है, यह मानते हुए कि कर संरचना हमारी जो है परिवर्तित रहेगी। ठीक है, इसके विपरीत कर उछाल जो होता है वो राजस्व आय पर जो परिवर्तन होता है उसके विवेकाधीन कर नीति समायोजन के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ये वित्त वर्ष 2024 जो है हमारा, इसमें कर राजस्व जो हमारा था 13.4, ठीक है 13.4% की दर से यहाँ पर समृद्धि का अनुमान लगाया गया था, और इसका उछाल राजस्व में कितना रहा था 1.4%। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 122 का बी। 123 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में प्रत्यक्ष करों में 15.8 से, और जो प्रत्यक्ष कर उसमें अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की समृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो पहला जो हमारा स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, क्योंकि 23 की तुलना में प्रत्यक्ष कर जो है 15.8 से 10.6% की यहाँ पर वृद्धि से प्रेरित हुई थी, ये करेक्ट हो गया। सकल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान अप्रत्यक्ष करों द्वारा किया गया। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ 45% था, ना कि 50% से अधिक या 50%, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 124 नंबर, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय जो परियोजन है उसमें किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 124 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा रेलवे में। ठीक है, रेलवे में क्या है, यह सबसे अधिक यहाँ पर क्या वृद्धि दर्ज की गई है। 125 भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना में प्रारंभ से ही लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही है। करेक्ट आंसर 125 का यहाँ से हो जाएगा हमारा पहला स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अगला है 126 नंबर क्वेश्चन। ये जो स्वच्छ भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है। करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा आपका सी 37%, 127। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सार्वजनिक संरचना का गठन करता है। ठीक है, और जो हमारा डिजिटल सार्वजनिक संरचना गठन में से कौन करता है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका ये करता है एकीकृत भुगतान जो आपका अंतरफलक है वो, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये भी करेगा। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो हमारा खाता है वो, और केंद्रीय डिजिटल मुद्रा ये, तो ये सभी क्या है हमारे जो डिजिटल सार्वजनिक संरचना का गठन करेंगे। 128 वित्तीय बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। T+1 के बारे में, जो निपटान चक्र है ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ये जो हमारे सब व्यवहार हैं इसकी व्यापार नीति का एक दिन बाद निपटाए जाते हैं ये। ठीक है, जो व्यापार नीति तिथि है तिथि से एक दिन बाद यहाँ पर ये निपटाए जाएंगे। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा क्षेत्र अब तक का सबसे अधिक रक्षा यहाँ पर निर्यात हुआ है। ठीक है, तो 129 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में भारत विश्व के 25 आयुध निर्यातक देशों में शामिल है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट यहाँ से। 130 नंबर क्वेश्चन, विगत 4 वर्षों में भारत की जो निम्नलिखित में से किस देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 130 हो जाएगा। ये किए आपके, एक तो मॉरिशस, दूसरा आपका क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो जापान है जापान के साथ यहाँ पर नहीं किए। ठीक है, तो 3 के साथ किए मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात, डी। 131 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो हमारा इंडेक्स है इंपॉर्टेंट है, LPI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व बैंक के समूह द्वारा पर आता है, ना कि ये आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारा ये पहला जो है विश्व आर्थिक मंच नहीं होगा, ये होगा आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। 139 देशों के सूचकांक में भारत एक 38वें स्थान पर है। ठीक है, कितने 38 स्थान पर। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा ओनली 2 डी, 131 का डी। 132 भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत की संचयी स्थापित और ऊर्जा क्षमता की जो अप्रैल 2024 तक लगभग 82 गीगावाट तक यहाँ पर क्या है पहुँच गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट बता रहा है। ठीक है, कि जो यहाँ पर जो इतना गीगावाट से यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया है। दूसरा, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई है। इस प्रकार इसका निर्धारित जो हमारा योगदान है वो NDC को पूरा होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि ये जो हमारा है ये 45% है ना, मतलब जो हमारा जो लक्ष्य था बढ़ाकर 45%, पहले 33% था। ठीक है, उसको 45% तक पहुँच गया, ना कि 50% तक, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी, केवल 1। ठीक है,
133 नंबर। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखो, ये हमारा जो एक पेरिस जलवायु समझौता के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। ठीक है, क्या है? एक आवधिक समीक्षा तंत्र है पेरिस जलवायु समझौते के तहत। ठीक है। 134, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पहल भारत द्वारा संचालित की गई है? ठीक है, भारत द्वारा संचालित की गई इनमें से जलवायु पहल कौन सी है? करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा। ये होगा इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, और एक विश्व एक सूर्य या ग्रिड, ये भी आपकी जलवायु जो पहले भारत द्वारा संचालित की गई। आपदा प्रतिरोधी और संरचना जो गठन है वो, और द्वीपीय देश हैं इसके लिए सर्व सक्षम संरचना। ठीक है, तो ये सभी क्या है जो हमारे जलवायु जो पहल है उसमें भारत द्वारा यहाँ पर संचालित किए गए। तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के विषय में कौन सा सही है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? ठीक है, पहला, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी अपने शुरुआती चरण में ये 36 राज्य जो हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 जिलों को कवर करेगा, 500 जिलों को कवर करेगा। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि ये अपने शुरुआती चरण में 31 राज्यों में, ठीक है, कितना 31 राज्यों में और आपके 500 जिलों को कवर करें। 500 जिलों तो सही है, लेकिन 31 राज्यों में यहाँ पे 36 नहीं होंगे, 36 नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड गलत है हमारा, पहला आपका करेक्ट था। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक सी। ठीक है, 135 हो गया। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, पोषण भी पढ़ाई भी योजना जो आपकी है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये शिक्षा मंत्रालय की एक क्या प्रमुख पहल है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो लाया गया है, ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा पर ये लाया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सुनिश्चित प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली, ठीक है, ना कि 3 घंटे। तो हमारा यह सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा दोनों स्टेटमेंट देखो यहाँ से गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से गलत है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 36 का, ना तो 1 और ना ही 2। 137 है, बजट 2024-25 में उल्लिखित रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इस योजना के तहत औपचारिक क्षेत्र में पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले लोगों को सरकार से सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है। ठीक है, तो अधिकतम सीमा बोला 20,000 रुपये, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? पहला गलत है, क्योंकि ये अधिकतम 15,000 तक हो सकती है, ना कि 20,000 तक। गलत हो गया। ये योजना कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम होगा। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी, 137 का सी। 138 नंबर, बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के राजस्व के प्रवृत्ति के वर्णन करता है? सरकार का जो राजस्व है उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसका वर्णन करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है योगदान का बड़ा हिस्सा उधार एवं अन्य देनदारियों से आता है। एकदम करेक्ट है, जो हमारा ज़्यादातर है हमारा यहीं से आता है। तो कितना परसेंट आता है? करीब 27%। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, सरकार के कर राजस्व आयकर का जो योगदान है वस्तु एवं सेवा कर से अधिक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, सरकार का जो राजस्व है आयकर का योगदान वस्तु एवं सेवा कर से यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, तो आयकर का कितना है? 19% है, और जबकि वस्तु एवं सेवा कर हमारा GST इसका 18% है, तो इससे अधिक हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम करेक्ट है। 139, बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा क्या होती है इसमें? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 139 का। 139 का जो आंसर होगा यहाँ से हमारा सी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कितना? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 140 नंबर। 140 क्वेश्चन यहाँ से, केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीनतम विकास के लिए कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 140 का डी। इसमें से सभी हमारे ये बातें हैं 2024 के जो बजट हैं उसके हिसाब से जो नवीनतम विकास है उसके बारे में एकदम सही बातें बोल रही है। ठीक है, देखो तो आपको केंद्रीय बजट जो है यहाँ से जो हमारा ये पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक का टेस्ट, यहाँ से केंद्रीय बजट और यूपी बजट का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप नोट्स बना सकते हो इन सब, जैसे कि 140 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप नोट्स बना सकते हो कि यहाँ ये क्या क्या बातें इसमें बजट में और नवीनतम बताई गई थी। ठीक है, तो तीनों बातें करेक्ट है, तो आप तीनों बातें नोट कर सकते हो कॉपी में। ठीक है, एग्जाम के लिए। 141 है, बजट 2024-25 के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन यहाँ पर आया 141 का, तो कौन सी बातें सही है इसमें देखते हैं। सभी प्रसंस्कृत श्रेणी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर वृद्धि की गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? विकल्पों में जो वायदा की जो बिक्री लगाए जाने वाले प्रतिभूति लेन देन है और उसमें क्या वृद्धि की जाएगी, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। सोलर ग्लास सोलर सेल या मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग किया जाएगा।
किया जाता है जिससे सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बजट में डाल के पॉइंट लिख सकते हो। बजट को लेके 3 पॉइंट आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, कि 3 पॉइंट ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 142, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन यहाँ पर मिला है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा, ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, 142 का यहाँ से हमारा जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आंसर, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। तो आंसर हमारा हो जाएगा 142 का ये जो रक्षा मंत्रालय है इसका। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना मिला है 621,941 इतना करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 142 हो गया। 143, बजट 2024-25 में अपनाई गई सब्सिडी की व्यवस्था के संदर्भ में आपको विचार करना है। फिर से बजट का क्वेश्चन आया यहाँ से, देखते हैं। इसमें उर्वरकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वृद्धि के कारक जो उर्वरक सब्सिडी है उस पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो 143 का हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, पहला यहाँ से गलत होगा क्योंकि देखो उर्वरक सब्सिडी जो है यहाँ पर ये बोला पिछली वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। ये पिछली वर्ष की तुलना में बढ़ा नहीं है, 13.5% की कमी दर्शा रहा है। ठीक है, बढ़ा नहीं है, 13.3% की कमी दर्शा रहा है, तो गलत होगा ये। राइट, बढ़ा नहीं है ये। सेकंड, खास सब्सिडी के लिए आवंटन पिछले वर्ष की वास्तविक तुलना में कम हो गया है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है क्योंकि जो खाद हमारा सब्सिडी था इसके लिए हमारा वास्तविक व्यय क्या हो गया, पिछली तुलना में अभी कम हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली सेकंड करेक्ट है। तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 143 का। 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख योजना को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन यहाँ पर मिला है। ठीक है, करेक्ट आंसर 144 का हो जाएगा, जो आपकी MGNREGA है। ठीक है, मनरेगा जो यहाँ पर है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या है मिला है, तो यहाँ पे देखो 86,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आवंटन यहाँ पर हुआ जो 2023-24 के संशोधित अनुमान में से मेल खाता है। और 23-24 में इस योजना के लिए आवंटन जो प्रारंभिक बजट है इसका अनुमान की तुलना में 43% यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा जो MGNREGA। ठीक है, अगला देखते हैं 145, जनजातीय कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की है। करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री जनसंख्या उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 146, सेवा निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक स्थान कौन सा है। राइट, वैश्विक स्थान इसमें है भारत का 7वां। ठीक है, भारत का जो सेवा निर्यात है पिछले 30 वर्षों में क्या है 14% से अधिक यहाँ पर मजबूत हुआ है, जो अभी यहाँ पर कितना है 7वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, 147, वित्तीय बाजारों के संबंध में सेबी द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट कार्यक्रम क्या है। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, स्मार्ट कार्यक्रम ये है जो आपका निवेशक शिक्षा उसके लिए एक कार्यक्रम होगा, जो निवेशक शिक्षक होंगे शिक्षा उसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 148, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो देखो सरकार सेबी के नियामक दायरे में वित्त वर्ष 2000 में सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है करेक्ट है, 2020 में रखा था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत गैर लाभकारी संगठन NPO और गैर जो सरकारी संगठन है NGO उसके एक्सचेंज के माध्यम से जनता द्वारा धन जुटा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल साधन का सिद्धांत पर काम करता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एकदम करेक्ट है। तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 149 और 150 दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नियामक संगठन ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 149 का आपका बी स्टेटमेंट, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, 150, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अटल पेंशन योजना के आर्थिक और जो हमारा सर्वेक्षण है 2023-24 के अनुसार उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अटल पेंशन योजना के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी इसमें से कौन सी बात गलत बताई गई है। ठीक है, कौन सी गलत है, तो देखो इसमें जो गलत है बात वो है इसमें 1/3 से कम सब्सक्राइबर्स 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 से 40 वर्ष के लिए है ना कि 18 से 25 के लिए, तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, गलत पूछा है तो सी। तो इस टाइप से देखो जो हमारा टेस्ट नंबर ये 6 था। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा कर लिया है। राइट, जो टेस्ट नंबर 7 रहेगा वो मैं कल लेके आऊँगा। राइट, तो यहाँ से कोई डाउट रहता है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो द हिंदू रहता है उसका न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो वहाँ पे मैं हिंट्स देता रहता हूँ। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।